Hello everyone, welcome to my channel. The main purpose of this channel is to improve English language of common people. This video is especially for those students who are going to appear at the final examination of Bihar Board 2024. Please pay your attention and get maximum marks. This video is a solved question paper of English Bihar Board 2023A second sitting. Direction 61 to 63 choose the most suitable translation. आपको सबसे सही ट्रांसलेशन करना है. इन क्वेश्चन 61 शरारती लड़कों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा. ऑप्शन ए, द नॉटी बॉयज विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द क्लास. ऑप्शन बी, the naughty boy expelled from the school. Option C, boys naughty are expelled in the school. Option D, school expels naughty boys. आपका समय शुरू होता है अब. अनुवाद करते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढते हैं, यानी कर्ता को. कर्ता वह है जिसके विषय में मूल रूप से वाक्य में कहा गया हो. यहाँ शरारती लड़कों करता है, इसलिए इसका अनुवाद द नॉटी बॉयज़ पहले होगा. फ्यूचर टेंस है इसलिए विल होगा. पैसिव वॉइस है इसलिए बी प्लस V3 होगा. और अंत में अन्य शब्द होगा फ्रॉम द क्लास, इसलिए आंसर होगा ए, द नॉटी बॉयज़ विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द क्लास. इन क्वेश्चन 62 कुत्तों को पीटा गया. ऑप्शन ए, द डॉग्स बीट अप. Option B, the dogs were beaten up. Option C, beat the dogs. Option D, the dogs beaten. आपका समय शुरू होता अब. फिर सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे. इसमें कुत्तों के विषय में कहा गया है, इसलिए कर्ता सब्जेक्ट कुत्तों है, इसलिए सबसे पहले द डॉग्स लिखेंगे. और फिर चूँकि पैसिव वॉइस है इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट डॉग्स के अनुसार यहाँ पास्ट टेंस है इसलिए वर होगा और अंत में V3 लगेगा. और इस तरह से इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, द डॉग्स वेयर बीटन अप. कुत्तों को पीटा गया. इन क्वेश्चन 63 क्या वह स्टेशन नहीं पहुंच चुका होगा. ऑप्शन ए, he not reached station. Option B, have he reached station not. Option C, will he not have reached station. Option D, reached station is he not. आपका समय शुरू होता है अब. वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसलिए इसका आंसर सी होगा. और इंट्रोगेटिव है इसलिए विल पहले होगा. विल ही नॉट हैव रिच्ड स्टेशन. डायरेक्शन 64 to 69 चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग. इन क्वेश्चन 64 एक्टिव वॉइस ऑफ द मैसेज विल बी पास्ड बाय राहुल is. Option A, Rahul will pass the message. Option B, passing the message by Rahul. Option C, message be passed by Rahul. Option D, Rahul is passing the message. आपका समय शुरू होता है अब. इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए होगा और एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, इसलिए इसको चेंज करने पर ऑब्जेक्ट द मैसेज सब्जेक्ट के जगह पर आएगा, फिर विल आएगा, फिर बी आएगा, फिर V3 आएगा, फिर बाय प्लस राहुल होगा, इसलिए आंसर होगा ए. इन क्वेश्चन 65 एक्टिव वॉइस ऑफ आई वॉज हर्ट डीपली बाय हिज कमेंट. ऑप्शन ए, डीप हिज कमेंट हर्टेड मी. Option B, his comment hurt me deeply. Option C, hurted me his comment deeply. Option D, me was hurt deeply by his comment. आपका समय शुरू होता है अब.
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एक्टिव वॉइस में देखने पर मी इसका ऑब्जेक्ट है, जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की तरह यूज होगा आई, और उसके बाद आई के अनुसार चूँकि पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए वाज लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर V3 लगता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा, ऑप्शन बी। हीज कमेंट हर्ट मी डीपली। In question 66, active voice of that watch was stolen by him is option A. Watch is stolen. Option B. Still his watch him. Option C. He stole the watch. Option D. He stole that watch. आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। इसके एक्टिव वॉइस को ही पैसिव में बदल कर देखते हैं तो दैट वाच यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसलिए पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह जाएगा और वाज ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार लगेगा। उसके बाद मुख्य क्रिया का V3 रूप लगता है, इसलिए स्टॉलन होगा। फिर बाय प्लस एजेंट होता है, इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन डी, ही स्टॉल दैट वॉच। In question 67, passive voice of who can count the stars in the sky is option A. By whom can the stars in the sky be counted? Option B. By whom can be stars in the sky counted? Option C. By whom could the stars in the sky be counted? Option D. By whom could the stars be counted in the sky? आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, बाय होम कैन द स्टार्स इन द स्काई बी काउंटेड। एक्चुअली इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाते समय यदि हम पहले उसे असर्टिव में चेंज करते हैं, फिर असर्टिव पैसिव में, फिर इंट्रोगेटिव पैसिव में, तो आसान हो जाता है। और जैसे ही इंट्रोगेटिव पैसिव में बनाते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आता है, उससे भी पहले हु के बदले बाय हुम आता है और इस तरह से पैसिव बन जाता है। इन क्वेश्चन 68, पैसिव वॉइस ऑफ आई डोंट नो हिज वेयर अबाउट्स इज ऑप्शन ए, हिज वेयर अबाउट इज नॉट नोन टू मी। ऑप्शन बी, नो वन नोज हिज वेयर अबाउट्स। ऑप्शन सी, ही whereabouts is not knowing to me. ऑप्शन डी, his whereabouts had not been known to me। आपका समय शुरू होता है अब। I don't know his whereabouts means मैं उसका ठिकाना नहीं जानता हूँ। इसका पैसिव वॉइस बनाने के नियमानुसार his whereabouts शुरू में आएगा, और चूँकि whereabouts दिखने में प्लुरल प्लस मीनिंग में सिंगुलर होता है, इसलिए whereabouts के बाद इज लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में भी है, और निगेटिव है इसलिए नॉट लगाएंगे। फिर नो का नॉन V3 लगाएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 लगता है। उसके बाद नो प्रेपोजिशन टू से फॉलो करता है, और उसके बाद आई जो है सब्जेक्ट, उसको मी के रूप में यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में। इस तरह से इसका आंसर ए होगा। इन क्वेश्चन 69, पैसिव वॉइस ऑफ डू यू इमिटेट अदर्स इज ऑप्शन ए, आर अदर्स बीइंग इमिटेटेड बाय यू। ऑप्शन बी, आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू। ऑप्शन सी, हैव others being imitated by you। ऑप्शन डी, where others being imitated by you। आपका समय शुरू होता है अब। डू यू इमिटेट अदर्स मीन्स क्या आप दूसरों की नकल करते हैं। जब वाक्य इंट्रोगेटिव हो
तो इसे पहले भी कह चुके हैं कि असर्टिव में चेंज करिए, तो इसका असर्टिव हो जाएगा यू इमिटेट अदर्स, आप दूसरों की नकल करते हैं। फिर इसका असर्टिव पेसिव बनाइए, अदर्स आर इमिटेटेड बाय यू, आपके द्वारा दूसरे की नकल की जाती है। फिर इंट्रोगेटिव पैसिव बनाइए, आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू, क्या आपके द्वारा दूसरों की नकल की जाती है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डायरेक्शन 70 to 76, choose the correct form of verb. In question 70, I dash a good film yesterday. Option A see, option B saw, option C seen, option D seeing। आपका समय शुरू होता है अब। इसमें यस्टरडे है, बीते हुए समय की बात हो रही है, इसलिए सॉ होगा। आई सॉ ए गुड फिल्म यस्टरडे, मैंने कल एक अच्छी फिल्म देखी। In question 71, the girl was dash when entered the room. Option A sing, option B sang, option C sung, option D singing। आपका समय शुरू होता है अब। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा सिंगिंग। द गर्ल वाज सिंगिंग व्हेन इंटर्ड द रूम, जब रूम में प्रवेश किया तो लड़की गा रही थी। इन क्वेश्चन 72, आर यू डैश टू गो टू अमेरिका। ऑप्शन ए प्लान, ऑप्शन बी प्लानिंग, ऑप्शन सी प्लान्स, ऑप्शन डी प्लान्ड। आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्लानिंग। आर यू प्लानिंग टू गो टू अमेरिका, क्या आप अमेरिका जाने की योजना बना रहे हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट से फ्यूचर के प्लान एक्शन का भी बोध होता है। इन क्वेश्चन 73, ही ट्विस्टेड हिज एंकल while he was dash। ऑप्शन ए जंपिंग, ऑप्शन बी जंप, ऑप्शन सी जंप्ड, ऑप्शन डी हैज जंप्ड। आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जंपिंग। ही ट्विस्टेड हीज एंकल वाइल ही वॉज जंपिंग, जब वह कूद रहा था तो वह अपना टखना में ऐंठन ला लिया। इन क्वेश्चन 74, ही वॉज डैश द जर्नल। ऑप्शन ए रीड, ऑप्शन बी रीडिंग, ऑप्शन सी विल रीड, ऑप्शन डी हैड रीड। आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी रीडिंग। ही वॉज रीडिंग द जर्नल, वह समाचार पत्र पढ़ रहा था। इन क्वेश्चन 75, ही ऑलवेज डैश टू द सुपर मार्केट अलोन। ऑप्शन ए गोइंग, ऑप्शन बी गो, ऑप्शन सी गोज, ऑप्शन डी विल गो। आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा गोज। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हैबिचुअल एक्शन के लिए भी होता है। ही ऑलवेज गोज टू द सुपर मार्केट अलोन मीन्स वह हमेशा अकेले सुपर मार्केट जाता है। इन क्वेश्चन 76, श्री डैश इन स्कूल ऑल डे। ऑप्शन ए हैज़ बीन, ऑप्शन बी बीन, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी बीइंग। आपका समय शुरू होता है अब।
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हैज़ बीन। शी हैज़ बीन इन स्कूल ऑल डे मीन्स वह दिन भर स्कूल में रही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस तरह के वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। डायरेक्शन 77 to 83, choose the correct spelt word. In question 77, you will have to choose the correct spelling of apparent. आपको apparent का सही स्पेलिंग चुनना है। समय शुरू होता है अब। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, apparent. APPARENT. Apparent means obvious, clear, स्पष्ट। In question 78, choose the correct spelling of discount. आपका समय शुरू होता है अब। आंसर होगा ऑप्शन डी, DISCOUNT. डिस्काउंट मीन्स अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम नॉर्मल प्राइस, छूट या बट्टा। इन क्वेश्चन 79, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ सफिशेंट। आपको सफिशेंट का सही स्पेलिंग चुनना है। आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, SUFFICIENT. सफिशेंट मीन्स एडिक्वेट, पर्याप्त, यथेष्ट। In question 80, choose the correct spelling of questionnaire. आपका समय शुरू होता है अब। आंसर होगा ऑप्शन सी, QUESTIONNAIRE. Questionnaire means list of questions for obtaining information. उत्तर देने के लिए प्रश्नों का समूह।